राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम। 15 दिन से वो लड़का एक रवि नाम का था, खूब गाय सेवा करता था, झाड़ू बहारू लगाता था जी। कभी कभी दिन में 2 बार मेरा चरण भी दबाता था जी। मौका देख के 28 तारीख को 500 मूर्ति का भंडारा था और रात में वही मीठा उठा बन रहा था जी। जितने भी मूर्ति थे सब अपना कुटिया के सब अपना अपना 12-1 बजे सो गए जी। सोने के बाद वो मौका पा करके 2 बजे के करीब वो झोली लेके ही चला गया। झोली में मोबाइल था जिसमें सारा बायोडाटा था और कुछ 40,400 रुपया था। 40,400 रुपए भी थे दक्षिणा के लिए रखे थे। अच्छा, महाराज जी भंडारे में साधु महात्मा को कन्या। हाँ, कल ही होकर के भंडारा में दक्षिणा बांटना था जी। वो लेके चला गया। नमस्कार साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप देख पा रहे हो कि हम लोग आए हैं संत महावीर दास महाराज जी की कुटिया पर, जो चक्की घाट रहते हैं। और ये है पूरा उनके आश्रम परिसर। कुछ गई माताएं अभी सुबह सुबह के वक्त में बैठी हैं और अभी सुबह का लगभग 7 बज रहा है जो मैं आ चुका हूँ। और महाराज जी की कुटिया में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है कि महाराज जी की कुटिया में भंडारा था और दक्षिणा का पैसा रखा हुआ था। कोई भगत बनकर आया और वो चोरी करके सुबह 3 बजे रात्रि में यहाँ से भाग गया महाराज जी की कुटिया से। और महाराज जी के जो भी आधार कार्ड वगैरह ये सब भी पूरा ले गए, महाराज जी की झोली उठा ले गया। तो आइए दिखवाता हूँ और महाराज जी से पूछता हूँ कि ये कैसे हुआ, कौन है और क्या क्या सामान गया, और पूरी जानकारी लेते हैं। और आप लोग को दिखाता हूँ कि भगत के भेष में भी चोर लुटेरे बने हुए हैं, तो सावधान रहें। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा कुछ इस प्रकार। देखिए गौ माताएं सुबह सुबह के वक्त में बैठी हैं। ये देखिए, ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार। और ये देख पा रहे होंगे, ये है पूरी महाराज जी की कुटिया जो सामने आप लोग को देखने में आ रही होगी। ये पूरी, ये देखिए स्पष्ट रूप से। और इधर कोई भैया लोग हैं जो कैंपिंग किए हुए हैं। ये देखिए महाराज जी की कुटिया पर ही। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार। और ये महाराज जी की सेवा में कुछ राशन है। और ये महाराज जी की देखिए यहाँ पर धोनी चेतन है अभी भी। और इधर महाराज जी सीताराम। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी अभी यहाँ पर। महाराज जी पूजा होने जा रही क्या? हाँ, आरती करने जा रहे हैं। 7:30 बजे आरती करते हैं। अच्छा, 7:30 बजे आरती होती है। राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान। इधर देखिए दोस्तों, ये मौनी महाराज की कुटिया है जो अभी भजन साधना में मस्त है अंदर। और ये देखिए दोस्तों, ये गौ माता गैया दुही जाएगी अब आरती के बाद। तो महाराज जी ये रोजाना आरती के बाद ही होता है? ये देखिए, जो पहले काम सेवा है उसको करता हूँ जी। फिर ठाकुर जी की सेवा जी। फिर उसके बाद गौ खाना खा लेती है 4 बजे जी 5 बजे तक। फिर रामायण पढ़ के फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम होते रहता है। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की गैया दुह गई है। ये देखिए दूध। अब बच्चा को हर घड़ी बांधे रखना।
अब दिन भर नहीं पिलाना है इसको। यही महाराज जी, गंगा दूध पी करके महाराज जी काफी दौड़ लगा रहा देखो ना, एक बार भी आया इस जगह? हाँ, एक भी बार नहीं आया। तो पहले पी के पहले क्या करती थी, जब बच्चा नहीं सामने रहता था तो हमको दूध नहीं देने देती थी जी। अब बच्चा भी नहीं रहता है, हाँ बच्चा इसका पी लिया तो जी। इसका काम हो गया। ये देखिए बच्चा के बांध वो बंद। महाराज जी सीताराम। जी जय हो प्रभु जी। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है, इन्हें पहले स्वीकार करें। ये प्रभु जी आपके लिए अचला है, और इसमें प्रभु जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है, और इसमें महाराज जी आपका ये सत्तू है, चना की सत्तू जी चना का सत्तू महाराज जी ये बनवाया हुआ है, और इसमें प्रभु जी शक्कर है, ये महाराज जी माचिस है, इसमें नमक है, और ये प्रभु जी हल्दी और मसाला के पैकेट है, ये महाराज जी चाय पत्ती है, और ये इसमें प्रभु जी सरसों का तेल है, और ये प्रभु जी अरहर की दाल है, इसमें मूंग का दाल है, ये महाप्रसाद है, इसमें मूंगफली का दाना है, ये महाराज जी इसमें आटा है, ये प्रभु जी आपकी नमकीन का एक पैकेट है, कुछ छोटी सी दक्षिणा, ये प्रभु जी छोटी सी सेवा है, ज्यादा कुछ नहीं है आपके चरणों में। इतना में तो सारा काम चल जाता है, इतना की क्या जरूरत है। अरे प्रभु जी बस महाराज जी, वैसे भी आपकी यहाँ कुटी में तो कोई ना कोई रहता ही है, कुछ ना कुछ सेवा चलती ही रहती है, भोजन भंडारा 2-4-10 लोगों का रोज ही आपके यहाँ कोई ना कोई आता जाता है। राम जी पार लगाते रहते हैं। जी प्रभु। मैं कभी ये सब के बारे में निंदा नहीं करता, न सोचता हूँ जी कि हाँ ये कब आएगा। जी जब भूख लगता है तो आ जाता है। अच्छा, जब भूख लगता है तब अपने आप आ जाता है। जी महाराज जी, कभी ऐसा भी हुआ कि ठाकुर जी ना दिए हों? कभी ऐसा नहीं, परीक्षा आपकी ले लिए हों? नहीं, हमारा परीक्षा कभी नहीं। जी नहीं, झूठ क्यों बोलूं? जी सत्य, झूठ से तो मैं बचता हूँ। जय। कभी आज तक परीक्षा नहीं लिए, जब से जंगल आए तब से एक रंग मेरा दिनचर्या कट रही है। जय हो। पहले जैसी स्थिति में थे वैसे भी खुश था, फिर बीच में कुछ ऐसी स्थिति आई उसमें भी खुश था। आज अगर मान लो जी कि कुछ भी दिख रहा है तब भी खुश हूँ, ना कुछ रहेगा तब भी खुश रहूंगा। तो प्रभु जी जैसे ये कुटिया में महाराज जी अभी कुछ आपके घटना हो गई है महाराज जी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, 15 दिन से वो लड़का एक रवि नाम का था। अच्छा। लंबे लंबे पतले पतले सा, 15 दिन सेवा किया, खूब गाय सेवा करता था, झाड़ू बहारू लगाता था जी। कभी कभी दिन में 2 बार मेरा चरण भी दबाता था जी। और इतनी मीठा बोलता था। तो हम लोगों के अंदर तो कपट नहीं है, उसके अंदर कपट था जी। मौका देख के 28 तारीख को 500 मूर्ति का भंडारा था। अच्छा, 500 मूर्ति का भंडारा? हाँ, संतों का जी। और रात में वही मीठा उठा बन रहा था जी। जितने भी मूर्ति थे सब अपना कुटिया के सब अपना अपना 12-1 बजे सो गए। जी। सोने के बाद वो मौका पा करके 2 बजे के करीब और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, राशन है, आसन है, बासन है, और तो कुछ नहीं, तो झोली लेके ही चला गया। तो झोली में महाराज जी कुछ पैसे? झोली में मोबाइल था जिसमें सारा बायोडाटा था अपनी जिंदगी का जी, और बैंक का सारे कागज पत्र थे जी, और कुछ 40,400 रुपया था। 40,400 रुपए भी थे दक्षिणा के लिए रखे थे। अच्छा महाराज जी, भंडारे में साधु महात्मा को कन्या? हाँ, कल ही होकर के भंडारा में दक्षिणा बांटना था जी। तो लेके चला गया। जी प्रभु। सुबह पर उठे, जैसे उठे वैसे मेरा हृदय कहा जे कि वैसे मैं रोज झोली नहीं देखता था जी। उस दिन उठ करके सबसे पहले मेरा झोली पर ही हाथ है। मैं कहा देखो जरा झोली है कि नहीं। अच्छा प्रभु। देखा तो झोली नहीं। कहीं ना कहीं आभास आपको पहले से हो गया था कि मतलब ये कुटिया में? जैसे सो के उठे वैसे मैं सबसे पहले आके झोली देखा जी। मुझे शक हुआ, झोली लेके चला गया। अच्छा। लेकिन अपने जितने मूर्ति थे उन पर शक नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि ये सब तो रह रहे थे और आज से नहीं, साल भर से रह रहे हैं, 8 महीना 9 महीना से। जी। किसी पर शंका नहीं हुआ। जी प्रभु। फिर हम अपना नित्य क्रिया किए, नित्य क्रिया करने के बाद सबसे पूछताछ की तो मैं ये भी पूछा जे रवि कहाँ है।
तो यही बोला जी कि उधर सोया हुआ है, देखा तो था नहीं लेकिन बोल दिया जी सोया हुआ है। अगर उस समय बोला होता ये नहीं है वो इस जगह देख करके, तो मैं उसी समय किसी को गाड़ी से भेज करके उसको रास्ते में पकड़वा लेता, क्योंकि उस समय कोई सवारी चलती नहीं है यहाँ से कामता नाजी तो। जी। वो गया होगा तो पैदल गया होगा, मौका मिला उसको 2 घंटा पैदल चलने का। महाराज जी महापाप करके वो यहाँ से, खैर कोई, अब हम पाप पुण्य की बात तो नहीं करेंगे, जो जैसा करता है सब अपने समझ महाराज से जी पुण्य ही करता है। 400-500 महात्माओं को महाराज जी वो दक्षिणा, हाँ, वो दक्षिणा लेके चला गया और मेरा भी पूरा एकदम बिल्कुल खाली कर दिया जी। तो राम जी की इच्छा से ऐसा करके गया है, तो मैं क्या कहूँ उसको जी। न तो वो आशीर्वाद के लायक है न श्राप के लायक है। तो मेरा तो दोनों अनमोल रतन है जी। कभी कभी श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाते हैं जी। ऐसा ही हमने सुना भी है जी। हमने देखा भी है, हमने किया भी है। महाराज जी कितने बड़े पाप के भागीदार बन के हो गए यहाँ से। वो तो भगवान देखो, दंडाधिकारी तो हमारे श्री राम जी है, जी। मेरा काम है सिर्फ कर्म करना। जी प्रभु। आगे पीछे क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, इसकी चिंता हम लोग नहीं करते। जी। जो होना होगा होते रहेगा। जब एक पत्ता उनके मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता जी। तो फिर मैं क्यों सोचूं किसी चीज के बारे में। वैसे भी अगर सच पूछो तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। जी। मेरा तो कुछ है नहीं। महाराज जी वो सभी भक्तों पर दाग लगा करके चले गए कि अब जल्द विश्वास नहीं होगा भक्तों पर। नहीं, अब जिंदगी में 16 साल के अंदर पहली बार ऐसा भगत बन के किया है। जी। एक ही ठोकर में मैं संभल गया। जी। अब यहाँ पर चाहे भारत के कोई भी व्यक्ति आए, गरीब आए, अमीर आए या चाहे मजबूर आए, मैं अपने पास उसको शरण नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा विश्वास खत्म हो चुका है भक्तों से। जी। ठीक है। तो जो ये चेला बनने आते हैं, साधु बनने आते हैं, सेवा करने आते हैं, इनसे विश्वास खत्म। जी प्रभु। अब फिर दोबारा अपने जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ऐसी गलतियां ना होने दूंगा। जी प्रभु। क्योंकि मैं उसी व्यक्ति को रखूंगा ही नहीं, सत्य। तो गलती होगा ही नहीं। सत्य प्रभु। 2 ही 3 मूर्ति रहेगा, उतना ही में बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल महाराज और जी। जंगल की रहन सहन है, यहाँ 10 आदमी अगर रहेंगे कुटिया पर तो यही सब होगा, सत्य। क्योंकि सब एक रंग हो नहीं सकता। जी। और सबकी भाव, सबकी अंदर की भावना जो होती है एक रंग नहीं होती। जी महाराज जी इसीलिए जो जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन में महाराज जी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए महाराज जी उन जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए महाराज जी किस प्रकार भजन साधना कर सकते हैं। जैसे कर लो, सब सेवा करते रहो, अपना नाम का स्मरण करते रहो, उसमें कोई समय की प्रतिबंधित नहीं है। अच्छा महाराज जी राम नाम जाप करते रहे। श्री राम, श्री राम। और कुछ नहीं। जी। क्या जपना है? श्री राम। श्री राम, इसके अलावा कुछ नहीं जपना है। काम करते रहो, जपते रहो। तो महाराज जी कोई निश्चित समय या कोई निश्चित समय नहीं, वो देख लिया मैं निश्चित समय दे करके, किसी के बस का नहीं है। जी। उससे भी आसान बता रहा हूँ, जो काम अपने घर की सेवा करते रहो और श्री राम करते रहो। तेरे जीवन में भक्ति एक न एक दिन जब जिम्मेवारी घर की हटेगी तो इतनी अच्छा साधना होगी जो तुम इसी चीज के लिए तरसते थे, वो चीज तुम्हें कुछ दिन के बाद प्राप्त होगा। अभी तो लोग चाहते हैं कि आज मैं शुरू किया, कल हमें इसका परिणाम मिल जाए। अरे तो जब उसका कोटा पूरा होगा, पुण्य प्राकृत होगा, तभी ना उसका कृपा होगी। जी महाराज जी जैसे जो अपने जो देश के हैं महाराज जी, कुछ लोग विदेशों में रह रहे हैं, तो महाराज जी गुरुमुख भी नहीं है, लेकिन महाराज जी भक्ति पर विश्वास रखते हैं, महाराज जी साधु संतों की सेवा करते हैं वहीं से, महाराज जी उनको भी इस चीज का लाभ मिलेगा। अरे अवश्य मिलेगा, उनको तो और जल्दी मिलता है। हमारे भारत में रहने वाले को तो थोड़ा सा ज्यादा कपट है ना अंदर, जी। ज्यादा वो छानबीन और तर्क भर्क करते हैं, इसीलिए उनको देर होता है। जी। और वो डायरेक्ट जब जुड़ते हैं तो भारत के ही, लेकिन दूसरे देश में अपना रहन सहन बना लिए जी खा रहे हैं, तो उनको ये सब संगति, साधु संगति से, सत्संग से उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। जब समय आया तो वो इंटरेस्टेड होना चाहते हैं। तो जैसे ही उनको चित्रकूट के धरती से या वृंदावन की धरती से या अयोध्या की धरती से या चाहे हमारे भारत के किसी भी धाम की धरती से कोई संतों के मुख से अगर उनको श्री राम नाम की अगर शब्द मिलता है तो उसको शीघ्र ही इतना अपना बना लेते हैं, जो शीघ्र ही 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में उनको उसकी कृपा महसूस होती है और फिर वो मस्त हो जाते हैं, कहते हैं नहीं भगवान तो हैं। सत्य।
महाराज जी कितना वर्ष हो गए आपको यहाँ चित्रकूट धाम जंगल में? ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 16 वर्ष हुआ है। 16 ये वर्ष। 16वां वर्ष चल रहा है। महाराज जी अभी जब इतना घनघोर जंगल है तो महाराज जी 16 वर्ष पहले तो महाराज जी बहुत कोई जंगल। नहीं आता जाता था, बिल्कुल एकदम सन्नाटा रहता था, बड़ा आनंद में रहते थे, खूब भजन होती थी, खूब भगवान की स्मरण होती थी, खूब सेवा करते थे, अकेले दिन भर लगे रहते, पसीना कभी नहीं सूखने दिया। जय हो प्रभु। जब तक सूर्यास्त नहीं होता था मेरा पसीना नहीं सूखता था। महाराज जी जैसे ये लगता था जी कि कोई सेवा तो नहीं छूट गई, जी कोई है तो नहीं दूसरा आके करेगा, हम ही को करना पड़ेगा, तो उसको समय से कर लो। सत्य सत्य। आज भी वही सेवा है, जितना सेवा मैंने शुरू में लिया है, 6 सेवा मेरी चल रही है कुटिया पे, नवधा भक्ति के अनुकूल। आगे ठाकुर जी की इच्छा, जितना स्वस्थ रखेंगे उतना ही पूरा करूंगा, कोशिश करूंगा जब मैं अपनी नवधा भक्ति को प्राप्त करूं और खूब सुंदर भगवान का प्रचार करके अपना शरीर छोड़ के और फिर भगवान का वैकुंठ धाम जाऊं और फिर दोबारा लौट करके मृत्यु लोक में ना हो। महाराज जी कभी आपको ऐसा भगवान का दर्शन कुछ ऐसा महसूस हुआ? हमारे पास तो 3 बार दर्शन हुए, जय हो। प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं हुए, क्यों मैं झूठ बोलूं, जी। लेकिन हाथ में हुए, सपने में हुए जी और साक्षात हो गए। जय हो। उसके बाद जो भी विग्रह का मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान समझ के, वो विग्रह का तत्काल नित्य हर दिन मेरे जीवन में एक नया सवेरा दिखता है। जय हो। यही मुझे भगवान की भक्ति से, पूजा से, स्मरण से इस धरती पर लाभ हुआ है और वही लाभ को मैं सबको प्रकाशित करता हूँ कि तुम भी भगवान का नाम लो, तुम भी भगवान के हो जाओगे। किसी आदमी का न बनना, अगर जीवन में मनुष्य जन्म लिए हो तो भगवान का बन के जाना, आदमी का बन के मत जाना, तो जैसे कि तैसे तुम्हारी जीवन वहीं रह जाएगी। फिर आगे की रास्ता तेरे अगले जन्म में कुछ नहीं निकलेगा उसका फल परिणाम। जय हो प्रभु। महाराज जी जंगली जानवरों का भी यहाँ आवागमन रहता है? था पहले, अब नहीं है। अब नहीं है। अब लोगों की ज्यादा यहाँ रहन सहन हो गई ना, आवागमन हो गई, जी तो सब जितने खतरनाक जानवर थे सब 50 किलोमीटर दूर चले गए। जी प्रभु। अब यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर नहीं है जिससे कि किसी मनुष्य को, किसी जीव को माने खतरा महसूस हो। जय हो। अभी तक हम लोगों को जब से हैं तब से कभी सुनने को नहीं मिला कि किसी आदमी को कोई जानवर मार दिया सत्य। और किसी को कोई मार दिया, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी अभी किसी नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं, न था, न है, न होगा। वो 40,000 ले गया तो क्या हुआ, 40 लाख भी ले जाएगा तो मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा धन है ही नहीं। सत्य सत्य प्रभु जी। जय जो देता है भाव से, श्रद्धा से, अब पता नहीं उसका कैसा धन है, कैसा क्या है, किस भाव से वो दिया है, मैं तो उसका दुरुपयोग करता नहीं। अब हम नहीं करते हैं तो भगत ही करने लगे दुरुपयोग, तो उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दें जो भी देख उससे रहे भी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय कामतना जी महाराज की। जाओगे भी खाली, जय हो। जो बनाया है तूने जीवन में वो तो सब यही रह जाएगा, लेकिन तूने कुछ ऐसी कमाई नहीं किया जीवन में जो तेरे साथ जाए। जय हो। इसीलिए कुछ ऐसी कमाई भी जिंदगी में जिंदा रह करके कर लो। भगवान सबको मानते हैं, भगवान सबको प्रिय है, लेकिन उनका कोई प्रिय बनना नहीं चाहता है। समस्या यहाँ आ गई है, क्योंकि इच्छाएं इतनी लंबी हो गई है जो कभी पूर्ति ही नहीं होती। जी न धन से पूर्ति होती, न भोग से पूर्ति होती, और न अपनत्व से पूर्ति होती, तो समय कहाँ बचेगा जो कि भगवान का कोई नाम लेगा। जी। लेकिन उसी में थोड़ा समय को निकाल करके अगर ध्यान है जो हमारे ऊपर भी कोई है, तो नाम जो भी जप लेगा उसको आने वाला समय में जब समय आएगा तो उसका पुण्य भी मिलेगा, कृपा भी प्राप्त होगी और भजन में भी मन लगेगा, क्योंकि शुरू से वो अभ्यास में लगा है। जी प्रभु। हमारी सरकार नौकरी देता है तो 9 महीना ट्रेनिंग कराता है, फिर जाके उसे जिम्मेवारी सौंपता है। जी 9 महीना बिना ट्रेनिंग का वो पहले नहीं सौंपता है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि कम से कम 10 नाम लेकर के रोज अभ्यास में रहो तो सैकड़ों नाम जपना शुरू हो जाएगा, और जब सैकड़ों आ जाएंगे तो हजारों जपोगे, हजारों आ जाएंगे तो लाखों जपोगे, समय लगेगा। जय हो। ऐसा नहीं है जी कि शीघ्र हम उस नाम को हमको मिला अब मैं उसका अरे आज नहीं जपा कल जप लूंगा, क्या बिगड़ता है, पहले मैं अपना घर का काम देखूं। तो इस अभाव में कभी किसी व्यक्ति से भजन नहीं हो सकता। जय हो प्रभु। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।